नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, आज के समय में गन हर एक व्यक्ति रखना चाहता है, फिर चाहे वो अपने परिवार या अपनी सेफ्टी के लिए गन रखना चाहता हो, या अपने बिजनेस में कैश की आमदनी को केयर करने के लिए गन रखना चाहता हो, या फिर कई लोग तो ऐसे हैं जो खाली प्रदर्शन या शोशेबाजी के लिए गन रखना चाहते हैं, या किसी भी अन्य वजह से कोई व्यक्ति अगर गन रखना चाहता है तो उसके लिए हमारे भारतीय कानून में कुछ फॉर्मेलिटीज दी गई है, जिसको प्रॉपर तरीके से पूरा करने के बाद ही सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को गन लाइसेंस इशू किया जाता है। और एक बार गन लाइसेंस इशू होने के बाद ही कोई व्यक्ति अपने पास गन को रख सकता है। बिना लाइसेंस गन को रखना ये तो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, आप सब लोग जानते ही होंगे। और इसकी सजा क्या है इसके बारे में भी आपको पता होगा। बिना लाइसेंस के गन रखने के लिए कानून में कड़ी सजा के प्रावधान भी हैं। और आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गन रखना चाहता है, गन लाइसेंस बनवाना चाहता है, तो उसके लिए पिछले कुछ समय से हमारे देश में इसके लिए ऑनलाइन प्रोसीजर का प्रोविजन कर दिया गया है, जिसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन का वीडियो मैं अपने इस चैनल पे पहले ही बना के अपलोड कर चुका हूँ। और उस वीडियो में बताए गए प्रोसीजर के हिसाब से जो लोग गन लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने सक्सेसफुली अपने आवेदन को ऑनलाइन फाइल भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब अगर इसके कारण के बारे में बात की जाए तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मुख्य कारण है वो है रीजन, मतलब आपको गन का लाइसेंस क्यों चाहिए। ज्यादातर जो आवेदक होता है, एप्लीकेंट होता है, वो सेल्फ डिफेंस के पर्पज को सेलेक्ट करता है, या डिपार्टमेंट में फाइल सबमिट होने के बाद उसे फिजिकली अपेयर होके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उससे गन लाइसेंस इशू करवाने के रीजन के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें भी वो सेल्फ डिफेंस को ही बताता है, लेकिन अपने द्वारा बताए गए इस सेल्फ डिफेंस के रीजन को वो प्रूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट के द्वारा उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। और जो एप्लीकेंट होता है उसके द्वारा की गई सारी मेहनत, सारा खर्चा, सारी भागदौड़, ये सब वेस्ट हो जाता है और उसका गन लाइसेंस इशू करवाने के बाद अपने पास गन रखने का सपना एक सपना ही बन के रह जाता है। वैसे साथियों, मैं आपको बताऊं कि आज के समय में गन लाइसेंस लेना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानकर आप अगर बच्चे की तरह गन लाइसेंस इशू करवाने की जिद कर लेते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो आप गन लाइसेंस जरूर इशू करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा एप्लीकेंट के लिए कुछ ऐसी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुसार उनके द्वारा उस निर्धारित योग्यताओं के अंतर्गत जो एप्लीकेंट आएगा उसको ही गन लाइसेंस एप्लीकेशन फाइल करने का अधिकार होगा। अब साथियों, क्या है वो निर्धारित योग्यताएं और कौन से हैं वो सभी वैलिड रीजन जो गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल के लिए जेन्युइन यानी उपयोगी माने जाते हैं। बड़े काम का और जानकारी भरा ये वीडियो होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से पुलिस, प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब साथियों, पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बेसिकली दो पार्टों में डिवाइड होगा। पहला एप्लीकेंट की जो योग्यता है उसके ऊपर, के बाद मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गन लाइसेंस की एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए कौन कौन से वैलिड रीजन होते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेंट की योग्यता के बारे में। गन लाइसेंस एप्लीकेशन फाइल करने वाला जो एप्लीकेंट होता है उसके लिए बहुत ही साधारण सी योग्यता निर्धारित की गई है, लेकिन इन योग्यताओं को भी पूरा करना एप्लीकेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसमें कि सबसे पहले वो भारत देश का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेंट की जो उम्र है वो 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। अब इन दोनों योग्यताओं को पूरा करने के बाद एप्लीकेंट चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका किसी भी तरीके से कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोर्ट में किसी भी तरीके का कोई केस ना चल रहा हो और पिछले 3 से 5 सालों में उसके ऊपर किसी भी आपराधिक मुकदमे में फैसला ना आया हो। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि एप्लीकेंट का मेडिकल सर्टिफिकेट उसे जरूर बनवाना होगा, जिसमें कि एक सर्टिफाइड एमबीबीएस सर्जन डॉक्टर ये सर्टिफाइड करके देगा उस एप्लीकेंट के बारे में कि ये फिजिकली रूप से पूरी तरीके से सही है, मतलब कि उसे आंखों से सही दिखाई देता है, वो चाल ढाल में सही है, वो गन को कैरी करने के लिए सही है, वो मानसिक रूप से भी सही है। इस तरीके से उसे अपनी बॉडी और अपने माइंड से रिलेटेड एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू भी जरूर करवाना होगा। ये भी गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल का एक पार्ट है। इसके बिना एप्लीकेंट के गन लाइसेंस की फाइल कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके अलावा एप्लीकेंट को अपने एरिया के संबंधित थाने से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है, जिसमें कि संबंधित विभाग के द्वारा एप्लीकेंट के बारे में ये सर्टिफाइड करके दिया जाता है कि कैरेक्टर वाइज गन लाइसेंस की फाइल को अप्लाई करने के लिए उपयुक्त है। अब साथियों, बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो किसी भी एप्लीकेंट के पास गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल को अप्लाई करने से पहले गन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। अब कई लोग ये जानना चाहते होंगे कि गन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र क्या होता है। तो साथियों, ये एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो
ये सर्टिफाइड करता है कि जो एप्लीकेंट है वो गन के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रखता है। गन को किस तरीके से रखना चाहिए, किस तरीके से कैरी करना चाहिए, उसको किस तरीके से लॉक करना चाहिए, अनलॉक करना चाहिए, किस तरीके से लोड और अनलोड करना चाहिए, और कभी जरूरत पड़ने पर गन धारक व्यक्ति को गन से अगर कोई फायर करना पड़े तो वो किस तरीके से करना चाहिए। इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए भारत देश की प्रत्येक जिले में एक शूटिंग रेंज होती है, जहाँ पर इस तरीके से गन लाइसेंस एप्लीकेंट को एप्लीकेशन फाइल करने से कुछ दिनों पहले जाके 3 दिन, 5 दिन या लगभग 7 दिनों की ट्रेनिंग लेनी होती है, जिसकी साधारण सी फीस जमा कराकर वहाँ पर उसे ये ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही उस एप्लीकेंट को उस डिपार्टमेंट के द्वारा, उस प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन ये पॉइंट अगर कोई आर्मी पर्सन है, कोई पुलिस का आदमी है, वो अगर इस तरीके से गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल को अप्लाई करता है तो उसके लिए ये चीज अप्लाई नहीं होती। वहाँ पर उसको गन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की जगह अपना सर्विस सर्टिफिकेट दिखाना होता है। अब साथियों बात करते हैं इससे अगले पॉइंट के बारे में। गन लाइसेंस एप्लीकेंट को अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, अपना रेजिडेंस प्रूफ, और अगर उसका कोई बिजनेस है या उसकी कोई मोटी इनकम है तो उससे रिलेटेड ITR या बैलेंस शीट भी उसे इस एप्लीकेशन को फाइल करने के दौरान कंपलसरी चाहिए ही होता है। अब साथियों ये तो थे गन लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म A1 को फाइल करने के दौरान लगने वाले सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि मैंने आपको बता दिए। अगर आप भी अपने आर्म लाइसेंस को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो गैलरी में जाके आर्म्स लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई करने के पूरे ऑनलाइन प्रोसेस के आप वीडियो देखें, उसके बाद ही उसे अप्लाई करें। इससे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बहुत ही सहूलियत होगी। और अब बात करते हैं गन लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो वैलिड रीजन होते हैं उनके बारे में। भाई साथियों ज्यादातर आर्म लाइसेंस एप्लीकेंट गन लाइसेंस फाइल करने की जो एप्लीकेशन होती है उसमें ऊट पटांग कुछ कोई भी रीजन डाल देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं उनको बता दूं कि कुछ ही डिपार्टमेंट के द्वारा सेलेक्ट ऐसे वैलिड रीजन है जिनके बेस पर गवर्नमेंट एप्लीकेंट को पूरी तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही उसके फेवर में गन लाइसेंस इशू करती है, जिसमें सबसे पहला रीजन है सेल्फ डिफेंस। अब इस सेल्फ डिफेंस की रीजन में अगर बात की जाए तो जो एप्लीकेंट है उसको किसी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति से कोई जान का खतरा है, इस चीज को प्रूव करना होता है, या उसके ऊपर वर्तमान में कोर्ट में कुछ ऐसे सिविल केसेस चल रहे होते हैं या कुछ ऐसे डिस्प्यूट चल रहे होते हैं समाज में, जिसको उसे प्रूव करके गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल को अप्लाई करने के लिए परमिशन लेनी होती है। अगर एप्लीकेंट के नाम पे इस तरीके के कोई केस चल भी रहे हैं और तो वो इसकी दरखास्त कोर्ट में जज साहब के सामने कर सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं इस तरह के मामले के लगभग 100% केसों में जज साहब उसको पुलिस प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन गन के लाइसेंस को इशू करवाने की परमिशन नहीं देते। ऐसे में संबंधित विभाग में जब आप अपनी गन लाइसेंस की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वहीं के उन्हीं अधिकारियों को आपको अपने इन रीजन के प्रति सेटिस्फाई करना होता है, उन्हें प्रूव करना होता है कि इस तरीके से इस विषय में आपको जान का खतरा है। और अगर अधिकारी आपकी बात से सेटिस्फाई होते हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन को अलाउ करके आपको गन लाइसेंस इशू करने की परमिशन भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास अगर कोई सोर्स नहीं है या थोड़ा बहुत खर्चा पानी करने के लिए पैसा नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई वकील साहब तो करप्शन की बात कर रहे हैं। भाई मैं करप्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरीके के मामलों में हमारा डिपार्टमेंट करप्ट है ही, और इस तरीके से गन लाइसेंस एप्लीकेशन की फाइल को निचली टेबल से ऊपर अधिकारी की टेबल तक पहुँचाने के लिए या तो आपको सोर्स या आपको पैसों का खर्चा जरूर करना होगा, फिर चाहे आपके पास कोई भी वैलिड रीजन हो। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में वैलिड रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो अब अगला जो वैलिड रीजन है वो ये है कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपका कोई पेट्रोल पंप है या आपका कोई ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें कि कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, और उस कैश को कैरी करने के लिए या सेव करने के लिए आपको गन की बहुत आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले उस गन को रखने के लिए आपको इसी पर्पज से गन लाइसेंस की आवश्यकता है। तो ये रीजन भी एक वैलिड रीजन की कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको अपने बिजनेस से संबंधित अपने इस रीजन को प्रूव करना होता है। इसको प्रूव करने के लिए आप अपने बिजनेस से रिलेटेड बैलेंस शीट, ITR या इससे संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी डिपार्टमेंट के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको वेरीफाई करने के बाद अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होता है तो वो आपको गन लाइसेंस इश्यू करने के लिए परमिशन दे देता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि यहाँ पर भी आपको सब कुछ प्रूव करने के बाद अगर आपके पास कोई मंत्री मंत्रालय की अप्रोच है या आपके पास उनको देने के लिए पैसा है तो ही आपको उनके द्वारा परमिशन दी जाएगी, वरना आपको गन लाइसेंस के लिए परमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल है, या फिर ये कहें कि इम्पॉसिबल है। अब साथियों इस कड़ी में अगला जो वैलिड रीजन माना जाता है वो है कि एप्लीकेंट के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है और उसकी सेफ्टी के लिए आपको गन के लाइसेंस की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे भी मैं बता दूं कि जो एप्लीकेंट इस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड की रीजन को शो करते हैं तो वहाँ पर भी एप्लीकेंट के नाम पर 120 बीघा एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए।
चाहिए और उन एग्रीकल्चर लैंड में खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिए या उनकी देखरेख जांच पड़ताल के लिए गश्त के दौरान जंगली जानवरों से होने वाले जान के खतरे की सेफ्टी के लिए उसको गन का लाइसेंस चाहिए होता है। वैसे तो ये रीजन सबसे ज्यादा सॉलिड माना जाता है, लेकिन ज्यादातर जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनके लिए इस रीजन को प्रूव कर पाना काफी मुश्किल होता है। साथ ही जो एप्लीकेंट इस रीजन को प्रूव कर देते हैं उनके लिए गन लाइसेंस को बनाने का अप्रूवल मिलना काफी आसान हो जाता है। अब साथियों, ये थे गिने चुने कुछ ऐसे वैलिड रीजन जो कि किसी गन लाइसेंस एप्लीकेशन के फाइल के लिए बहुत ही वैलिड माने जाते हैं। इसके अलावा मोटे मोटे शब्दों में कुल मिला के मैं आपको एक बात साथ में ये भी बता दूं कि अगर एप्लीकेंट के पास कोई मंत्री मंत्रालय, किसी MP या MLA की कोई ऐसी अप्रोच है और थोड़ा संबंधित अधिकारियों को घूस देने के लिए पैसा है, तो फिर उसके पास कोई भी रीजन हो, उसका गन लाइसेंस बड़ी ही आसानी से बन जाता है। और मैं यहाँ किसी मंत्री या मंत्रालय को टारगेट नहीं कर रहा, ये वो करवा सकते हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप भी इस बात को जानते होंगे कि किसी चौक पे खड़ा एक ट्रैफिक हवलदार घूस लेके ही गाड़ियों को छोड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये तो गन लाइसेंस है। इसके अप्रूवल के लिए आपके पास किसी मंत्री मंत्रालय की अप्रोच या उन अधिकारियों की जेब भरने के लिए पैसा तो होना चाहिए। और कुल मिलाकर अगर किसी एप्लीकेंट के पास ये सब है तो ही उसे गन लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माना जाता है और बड़ी आसानी से गन लाइसेंस इश्यू कर दिया जाता है। हो सकता है मेरा ये वीडियो किसी को अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये हमारे सिस्टम का एक काला और कड़वा सत्य है। तो साथियों, ये थी वो गन लाइसेंस एप्लीकेशन को फाइल करने से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी। इसके बावजूद भी अगर आपका इस बारे में कोई सवाल है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसका जल्द से जल्द अपनी तरफ से बेस्ट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे इसी तरीके से कानून, पुलिस, प्रशासन, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।